ऊंचा उठे, सबसे ऊंचा उठे, यीशु ऊंचा उठे, सबसे ऊंचा उठे। हम चलेंगे रोमियो की पत्री, उसका 8वां अध्याय, और मैं आपके लिए 19 से लेकर 26 या 27 तक पढ़ूंगा। कृपया सब ध्यान से प्रभु के वचन को सुनेंगे। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहां रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं। इस रीति से आत्मा भी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि की प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया! परमेश्वर के वचन के लिए जोरदार तालियां बजाएं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। आए हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवते परमेश्वर के जीवते आत्मा, हम इस जगह पर आपका स्वागत करते हैं। प्रभु अपने लोगों से बात करें, अपने लोगों के मध्य में आए, इनसे बात करें प्रभु, इनसे बात करें, मुझसे बात करें। प्रभु आप इस मिट्टी के बर्तन को इस्तेमाल करें। प्रभु आपकी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। यस, मुंह खोलें, सब मुंह खोलें और प्रभु का धन्यवाद करें। प्रार्थना में एक मन हो जाएं कि हाँ प्रभु, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। हम आपकी बातों को समझ सकें प्रभु, हम उन पर चल सकें पिता परमेश्वर। ओह प्रभु, धन्यवाद यीशु नासरी। पवित्र आत्मा आ जाएं, आ जाएं। हमें आपकी सेवकाई चाहिए पवित्र आत्मा, हमें आपकी सेवकाई चाहिए। आ जाएं पवित्र आत्मा, एक एक के दिल में आ जाएं पवित्र आत्मा, एक एक के जीवन में आ जाएं, हमारी सहायता करें यीशु मसीह के नाम से। सब कहें आमीन। जीसस, हालेलुया। प्रभु का वचन जीवित है, प्रबल है और हर एक दोधारी तलवार से बहुत चोखा है, जो आत्मा और जीव को, शरीर और गुदे गुदे को अलग करके अवार पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है कि आत्मा की मनसा क्या है। हालेलुया! जांचता है, और सृष्टि की कोई भी वस्तु उससे छिपी नहीं। हर संडे जब प्रभु हमें वचन देते हैं तो हमें उस वचन को बहुत ही ध्यान से और गंभीरता से सुनना बहुत जरूरी है। हालेलुया! हालेलुया! हमें एक दूसरे की जरूरत है। हम एक दूसरे के बिना कुछ नहीं कर सकते। हम मिलकर ही सब कुछ कर सकते हैं। और परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमारे मनों की बात को जानता है। बेशक सारा हंसी, लेकिन प्रभु को पता था कि वो मन में क्या प्रेर कर रही है। अगर आप मुंह से भी ना बोलें, मन में भी प्रार्थना करें, प्रभु सुनता है, लेकिन बोलना बहुत जरूरी है।
क्योंकि प्रभु ने जो भी सारी सृष्टि बनाई बोलकर बनाई। हालेलुया। आप देखें परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने कहा, यदि तुम इस पहाड़ से कहो, यदि तुम इस पहाड़ से बोलो, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो। हालेलुया। परमेश्वर सृष्टि से बात करता है और वो हो जाता है। परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया है कि हमें एक दूसरे की जरूरत है। हम एक दूसरे के बिना फल नहीं ला सकते। हम कभी भी फल नहीं ला सकते एक दूसरे के बिना। बाइबल में एक बहुत ही सामर्थी वचन दिया गया है और वो वचन है कि तुम में से एक 1000 को भगाएगा और 2 10,000 को भगाएंगे। अगर मैं मैथ जानता हूं तो मैं इस बात को समझता हूं कि यदि 1000 को भगाएगा तो 2 2000 को भगाएंगे। लेकिन यहां ऐसा क्यों कहा गया कि 1000 को और 2 10,000 को? वहां यह दिखाया गया है कि जब तुम 2 एक होते हो तो तुम्हारी सामर्थ्य बहुत गुना बढ़ जाती है। हालेलुया। यस, हमारी सामर्थ्य बहुत गुना बढ़ जाती है। यीशु मसीह ने एक बहुत सामर्थी वचन कहा, यदि तुम में से 2 जन किसी भी बात के लिए, किसी भी बात के लिए, बोलो किसी भी बात के लिए, किसी भी एनीथिंग, किसी भी बात के लिए, किसी भी बात के लिए, यदि तुम में से 2 जन एक मन होकर कुछ भी मांगे तो मेरे पिता की ओर से उनके लिए हो जाएगा। हालेलुया। मतलब आप सोचें, एक नहीं 2 जन। जो लोग कलीसिया से अलग हो जाते हैं वो कभी भी फल नहीं ला सकते। सवाल ही पैदा नहीं है कि वो कभी फल लाएं, क्योंकि परमेश्वर एक मन होने पे बहुत बात, अगर 2 जन एक मन ना हो तो वो क्या साथ चल सकेंगे? 2 जन जब मिलकर प्रार्थना करते हैं उसमें बहुत सामर्थ्य है, लेकिन वहां पर कंडीशन दी गई है, यदि वो एक मन हो। हालेलुया। यदि वो क्या हो? ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं मुझे कोई ऐसा दे जो मेरे साथ एक मन हो। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं इन लोगों के साथ कोई ऐसा दे जो एक मन हो जाए, क्योंकि जब 2 जन, 3 नहीं 4 नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है, 3 हो 4 हो। प्रभु कह रहा है यदि तुम में से 2 जन एक मन होकर यदि प्रार्थना करें तो मेरे पिता की ओर से उनके लिए हो जाएगा। हालेलुया। इस वचन के लिए जोरदार तालियां प्रभु को। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें व्यक्तिगत स्वतंत्र रहने के लिए, प्रभु ने हमें दूसरे पर निर्भर रहना सिखाया। ये निर्भरता की बात है। इन वचनों से जो अभी हमने सुने, इससे हम ये सीखते हैं कि हमें एक दूसरे पर निर्भर होना बहुत जरूरी है। हम कई बार सोचते नहीं, मैं अकेला। आप कुछ फल नहीं ला सकते, आप कोई फल नहीं ला सकते। रोमियो की पहले अध्याय में लिखा है कि जो अन्य जाति लोग हैं वो स्वभाव से प्रकृति के गुणों को देखकर भी उन्होंने परमेश्वर की बड़ाई नहीं की, क्योंकि ये प्रकृति, ये नेचर ये सिखाता है कि परमेश्वर है। हालेलुया। आप देखें यीशु मसीह ने कहा डाली अपने आप से फल नहीं ला सकती, यानी वहां यह दिखाया गया है डाली को पेड़ से जुड़े रहना जरूरी है। यदि डाली पेड़ से जुड़ी है तो वो बहुत फल लाएगी। यदि प्रभु के लोग विश्वासी हैं और एक मन है तो वो बहुत सा फल ला सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप इस वचन को समझ रहे हैं? क्या आप इस वचन को समझ रहे हैं? यदि मैं इस वचन को देखता हूं तो मैं ऐसे सोचता हूं, यदि मैं शैतान होता तो मैंने अगर आपके विरोध में कार्य करना होता, मैं कभी भी आपके और परमेश्वर के संबंध को ना बिगाड़ता। मैं आपस में आपके संबंधों को बिगाड़ता, क्योंकि जब आप आपस में लड़ेंगे, आपस में कराएंगे, आपस में आप एक दूसरे को फाड़ खाएंगे, आप कभी एक मन नहीं हो पाएंगे और आप बहुत सा फल नहीं ला पाएंगे। क्या आपने मेरी बात को समझा? ये गहरी बात है। प्रभु ने कहा यदि इस पृथ्वी पर 2 जन किसी भी बात के लिए एक मन हो जाएं और मांगें, मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। इसलिए आपने देखा सबसे बड़ा जो आजकल अटैक है वो रिलेशनशिप्स पर है। किस पर है?
रिलेशनशिप्स पर है। अभी मान लो कहीं प्रेयर ग्रुप शुरू हो गया और अभी 4 दिन प्रार्थना करने नहीं हुए, एक दूसरे की चुगली करने लग गए, क्योंकि आप लड़ाई को नहीं समझ रहे हैं। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि मिलना कितना जरूरी है, एक दूसरे के साथ मिलकर और एक मन होकर प्रार्थना करना कितना जरूरी है। हम बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स को खो सकते हैं यदि हम इस बात को खो दें जो आज परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे कर रहा है। क्या आप इस बात को पकड़ रहे हैं? आप सोचें, नौमी जब तक रुत नहीं आई तब तक नौमी ने कहा मुझे नौमी ना कहो, मुझे मारा कहो, दुखियारी कहो, मुझे नौमी ना कहो, क्योंकि नौमी का मतलब होता है मनोहर। लेकिन जब रुत उसके जीवन में आई, आप देखो हालात बदल गए। हालेलुया। पतरस क्यों जेल से बाहर आ सका? क्योंकि कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। अगर पौलुस के साथ सिलास ना होता तो इतने बड़े चिन्ह और जो जेल में हुए वो नहीं हो सकते थे। 1,000 को भगाएगा और 10,000 को, यानी जब तुम मिलते हो तो तुम बहुत सामर्थी हो जाते हो। इसीलिए सबसे बड़ा अटैक आपके और परमेश्वर के साथ के रिलेशनशिप पर नहीं है, सबसे बड़ा अटैक विश्वासियों के आपसी रिलेशनशिप्स पर है। हालेलुया, हालेलुया। इस बात के लिए कि ये हम इस बात को पकड़ रहे हैं, इसलिए मैंने हालेलुया बोला, ताकि हम इस बात से आजाद हो सकें। आप सोचो, क्या यीशु मसीह झूठ बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। लेकिन आज जरूरत है कि हम सब लोग एक मन हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। नेचर हमें सिखाता है, जैसे मैंने कहा क्रॉस पॉलिनेशन, आप देखो कैसे फल लाता है। आज ये बात नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा आपको, लेकिन मैं अभी सिर्फ इस बात से जोड़ना चाहता हूं कि यीशु ने कहा जब तक डाली दाख लता से जुड़ी ना रहे फल नहीं ला सकती। यदि हम अगर आपस में जुड़े ना रहें हम फल नहीं ला सकते। एक जगह पौलुस कहता है तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं होती। तुम इकट्ठे तो होते हो पर भलाई नहीं होती। इकट्ठे होने से भलाई होनी चाहिए, एक मन होना चाहिए। एक मन होकर अगर आप किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, मैं आपसे सच कहता हूं वो हो जाएगा। तो कमी परमेश्वर के वचन में नहीं है, कमी हमें आपसी संबंध ठीक करने के लिए है कि हम अपने आपसी संबंधों को ठीक करें। और यहां पर प्रभु का वचन कहता है कि क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। और यहां लिखा है 21 में कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। सृष्टि कराह रही है, सृष्टि तड़प रही है, सृष्टि तड़प रही है। आप बोलेंगे कैसे तड़प रही है, क्या हो रहा है? आप न्यूज सुन लो, आप अखबार पढ़ लो, क्या क्या नहीं हो रहा है। कितनी हत्याएं हो रही है, कितने मर्डर हो रहे हैं। बाप अपनी बेटी का खून कर रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं और हमें नहीं पता। ऐसी ऐसी बातें हो रही है, सृष्टि कराह रही और पीड़ाओं में तड़पती है। परमेश्वर की सृष्टि कराह रही है और पीड़ाओं में तड़पती है। ऐसी ऐसी बातें हो रही है। आप कोई भी एक न्यूज चैनल, आप किसी भी न्यूज चैनल को सुन लो, आप कोई भी अखबार पढ़ लो, उसमें ऐसी ऐसी बातें हैं कि हमें लगता है ये क्या हो रहा है, हम कहां हैं। और हम सृष्टि मतलब पीड़ाओं में तड़पती और कराह रही है, कराह रही है। वो बहुत बुरा हाल है। अगर हम चारों ओर की न्यूज़ें सुनते हैं, हमारा हृदय छलनी हो जाता है, हमारा हृदय छिद जाता है कि हम क्या करें। कराह रही है। अब यहां पर सिर्फ यह नहीं लिखा है कि कराह रही है, और यहां पर आगे लिखा है, जब ये पढ़ा 23 में 22 में, क्योंकि हम जानते हैं कि सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। और केवल वही नहीं पर हम भी, केवल सृष्टि ही नहीं, हम भी, हमारे जीवन में हम डांस कर रहे हैं, हम हंस रहे हैं। हमसे कोई पूछ रहा और कैसे हो जी, बहुत बढ़िया है, लेकिन बढ़िया नहीं है हम। हमारे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं, ऐसी ऐसी बातें हुई है कि हम अंदर ही अंदर कराह रहे हैं।
हम रात को चैन से सोते हैं, सुबह डर के साथ उठते हैं। एक अजीब सा भय विश्वासियों को कई बार ग्रिप कर लेता है। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, अंदर हम कराह रहे हैं। हमसे कोई पूछता, कई बार हमसे कोई पूछता आप कैसे हैं? जी बहुत बढ़िया। लेकिन कई बार लोगों से पूछते आप कैसे हैं? देख ही लिया आपने। वो ऐसा नहीं कि क्या जवाब दिया, उसकी हरकत क्यों ऐसी है, नहीं, वो कुछ चल रहा है अंदर कराह रहे हैं, अंदर एक तड़प है, अंदर की बातें डील नहीं हुई है, अंदर बहुत कुछ है। हम बाहर से तो बहुत अच्छा जी रहे हैं, लेकिन अंदर शांति नहीं है, अंदर आनंद नहीं है। और उसका कारण यह भी नहीं है कि मेरा काम बना या नहीं बना, नहीं, ऐसा नहीं है। यीशु ने हमसे कहा है मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, प्रभु की शांति। प्रभु तूफान में भी शांत था, यानी समस्याओं में भी एक इंसान शांति में रह सकता है। लेकिन ये क्या है, हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, और आप ही अपने में कराहते और लेपालक होने की, अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं कि कब इस देह से छुटकारा होगा। कई बार लोग ऐसा बोलते हैं, ओ प्रभु यीशु आप जल्दी आ जाएं। हमें लगता है ये तो बंदा बड़ा आत्मिक है। कई बार वो आत्मिकता में नहीं बोलता ऐसे, कई बार वो इतना दुखी होता है, अंदर कराह रहा है, उसके अंदर ऐसी ऐसी बातें, वो इतना तंग आ चुका है अपने जीवन से, वो कहता है यीशु अब तो आ जा। आज हमें ओपन होने की जरूरत है प्रभु के साथ। आज हमें ओपन होने की जरूरत है, मिलकर प्रार्थना करने की, क्योंकि सृष्टि कराह रही है और बाइबल कहती है मैं और आप भी कराह रहे हैं, तड़प रहे हैं। हमारे अंदर कुछ ऐसा है कि वो देह का छुटकारा हम चाहते हैं। कब देह का छुटकारा हो, वो शांति, वो आनंद, वो बात नहीं है जो होनी चाहिए। क्या प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है? हमने, अगर कोई भी इंसान, मैं आपको बताऊं, यदि आप में से कोई भी इंसान ऐसा है, चाहे भाइयों में से चाहे बहनों में से, जिसने अपने शरीर में यह निर्णय ले लिया है अब मैं ऐसा ही रहूंगा, अब मैं ऐसी रहूंगी, अब मैं ऐसा ही करूंगा, अब मैं ऐसी ही करूंगी, ओ ये आपका निर्णय नहीं है, ये तो आपकी कमजोरी है। आप कराह रहे हैं, अंदर आपके अंदर इश्यूज हैं, आपके अंदर संघर्ष है, आप कराह रहे हैं। आपके साथ बचपन में, आपके साथ रिश्तेदारों के साथ, आपके पड़ोस में, आपके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में ऐसी बातें हुई हैं कि आप उससे छुटकारा नहीं पा रहे हैं। आप उसके वश में हो चुके हैं, उसके दासत्व में हो चुके हैं, और जो व्यक्ति जिसका दास हो जाता है उससे वो हार गया। ये बात आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। हम बाहर से कुछ दिखाते हैं, अंदर से हम कुछ और होते हैं। बाहर से हम कुछ और बोलते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। हम डांस कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन अंदर कराह रहे हैं, अंदर तड़प रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा बहुत से लोग आपके साथ स्ट्रेंज बिहेव करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं, आप सोचते हो मैंने तो इसको ऐसा कुछ बोला भी नहीं, ये ऐसा क्यों कर रहा है, मैंने तो इसको कुछ बोला भी नहीं, ये ऐसा क्यों कर रही है। नहीं, आपको नहीं पता वो किस बात से तड़प रहे हैं, आपको नहीं पता उनके साथ क्या घटना घटी है, आपको नहीं पता उनके साथ क्यों ऐसा हुआ है, आपको नहीं पता। लेकिन यदि हम दो जन एक मन होकर उनके लिए प्रार्थना करें तो हम बहुत बड़े छुटकारे को देख सकते हैं। हालेलुया, यस यस, ये तालियां बजाने की बात है। बल्कि मैं आपसे बताना चाहता हूं, हम ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहां पर शब्द खत्म हो जाते हैं। एक जगह आती है जहां बंदा बोलता है अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस अब मैं चुप हूं, अब मुझे कुछ नहीं लेना देना, मुझे कोई जो मर्जी बोलता रहे। वो स्पिरिचुअल नहीं है, वो आत्मिक नहीं है। उसने ये डिसीजन प्रभु में नहीं लिया है, शरीर में लिया है। अगर मैं आज ये डिसीजन ले लूं, बस विश्वासी ऐसा करते हैं, मेरे को कुछ नहीं है, जाओ प्रचार करो, ना विजिट करो, ना कुछ करो, नहीं, वो मेरा शारीरिक निर्णय, बिल्कुल नहीं। हमें तो ये देखना है क्या मैं प्रभु की विल में हूं, प्रभु की इच्छा में हूं, क्या मैं वो कर रहा हूं जो यीशु मसीह चाहते हैं। सृष्टि करा रही है, पीड़ाओं में पड़ी है, तड़पती है, और हम भी जिनके पास आत्मा का फल है और लेपालक होने को, यानी अपने देह के छुटकारे की बाट जो रहे हैं कि हम कब इस देह से मुक्त होंगे। भाइयों बहनों, हमें बहुत बड़े छुटकारे की जरूरत है। चंगाई हो गई, नेचर नहीं बदला, दुष्ट आत्माएं निकल गई, नेचर नहीं बदला, ये वचन से बदलेगा जब हम वचन को ग्रहण करेंगे। विश्वासी जीवन ये नहीं है चंगाई होगी जी, मैंने विश्वास कर लिया, बहुत अच्छा, यीशु मसीह को महिमा मिले, हमारा यीशु चंगाई देने वाला प्रभु है। हालेलुया, वो चंगा करता है, वो छुटकारा देने वाला है, और हमें चंगाई चाहिए।
लेकिन अंदर का क्या है? ये अंदर की बात है। अंदर हम करा रहे हैं, पीड़ाओं में तड़प रहे हैं, हम किसको बताएं अपनी व्यथा? और उसका आउटकम क्या आता है, उसका फल क्या आता है? हम ऐसे ऐसे काम करने लगते हैं जो हम चाहते नहीं, हम ऐसी ऐसी बातें बोलते जो हम चाहते नहीं, हम ऐसा स्वभाव दिखाते जो हम चाहते नहीं, हम ऐसा व्यवहार दिखाते हैं जो हम चाहते नहीं। क्या प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है? हमें उस चीज से छूटना है और हमें छूटने की जरूरत है। अब आप खुद सोचें हम क्या करें। अब ये बातें बोलने के बाद, अब मैं वचन में जाना चाहता हूं। ये बातें बोलने के बाद अब ध्यान से सुने, पौलुस कह रहा है इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए। अब क्या प्रेयर करें? अब हम हॉस्पिटल जा रहे हैं किसी के लिए प्रेयर करने, पता चल रहा है दोनों किडनी खराब है, लीवर खराब है, कैंसर हो चुका है, ये बीमारी हो चुकी है, गैंग्रीन हो चुकी है। अब समझ नहीं आ रहा क्या प्रेयर करें। और यहां पर मैं आपसे बताना चाहता हूं पौलुस कौन है। पौलुस वो शख्स है जिसके द्वारा नए नियम की थियोलॉजी आई, जिसने सबसे ज्यादा नया नियम में जिसका रोल है। पौलुस के बारे में यदि मैं आपसे कहूं, मैं पढ़ना चाहता हूं पौलुस के बारे में। पहले आप देखें कि पौलुस जो लिख रहा है ये कौन है। पौलुस एक जगह अपने बारे में कह रहा है, क्या वे ही इब्रानी है मैं भी हूं, क्या वे ही इजरायली है मैं भी हूं, क्या वे ही अब्राहम के वंश है मैं भी हूं, क्या वे ही मसीह के सेवक है। मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेंतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। क्या आप में से कोई इतने दुखों से गुजरा है? पौलुस कौन है? जिसने मुर्दे को जिंदा कर दिया। प्रचार कर रहा था, खिड़की से एक बंदा गिरा, नीचे पौलुस गया और उसने उसे जिंदा कर दिया। पौलुस के शरीर से रुमाल डालकर बीमारों पर डालते थे और बीमार चंगे हो जाते थे। पौलुस जो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। पौलुस जो गमलीएल के चरणों में बैठकर पढ़ा। जो व्यवस्था के विषय में पूछो, पौलुस कहता है मैं फरीसी हूं, मैं बिन्यामीन के गोत्र से हूं। यदि उत्साह के विषय में पूछो तो कलीसिया कस्ताने वाला, जिसने मुर्दों को जिंदा कर दिया, जिसकी प्रार्थनाओं ने, वो पौलुस इतना दीन है। यहां पर यह कह रहा है हम नहीं जानते कि किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। यह सोचने की बात है। यहां पर पौलुस ऐसा क्यों कह रहा है? कौन? जिससे मुर्दे जिंदा हो गए, जिसने इतना कुछ कर दिया। हमसे कोई सवाल पूछ लेना बाइबल का और हमें ना आए, यह कहने में हमारा घमंड आ जाता है, मुझे नहीं आता। मैंने कई लोग ऐसे देखे, उनको कुछ भी बताओ वो बोलते मुझे पहले ही पता है, हाँ मैंने सुना हुआ है, हाँ मुझे आता है। आप सोचो। और पौलुस जो कह रहा है मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। पौलुस कहे तो कह सकता है मैंने मुर्दे जिंदा किए, लेकिन वो पौलुस यहां कह रहा है हम नहीं जानते कि किस रीति से प्रार्थना कर। पौलुस ऐसे कह रहा है तो सोचो मैं और आप आज कहां हैं? हम कौन सी प्रार्थना कर रहे हैं? हम क्या अपनी प्रार्थना के जीवन से संतुष्ट हैं? क्या हम प्रार्थना करना सीख रहे हैं? पौलुस कह रहा है हम नहीं जानते। पौलुस कह रहा है मैं नहीं जानता प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। प्रार्थना एक बहुत बड़ी बात है। यह नहीं कि मत्ती 6 की मेरे बाप की दुआ याद कर ली और सोचा कि मुझे बहुत प्रार्थना करनी आती है। पौलुस जो व्यवस्था के विषय में यदि पूछो तो फरीसी है, जो पुराना नियम पानी की तरह समझता है। वो पौलुस कह रहा है हम नहीं जानते
कि किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए। इसके लिए दीनता चाहिए। भाइयों, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, बहनों मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आपका प्रार्थना का जीवन कैसा है? हम अपने को धोखा तो नहीं दे रहे हैं। आप मोबाइल पे समय बिता सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन कितना समय बिता रहे हैं ये मैटर करता है। फिर आप उसमें क्या देख रहे हैं ये मैटर करता है। फिर आप उससे किस प्रकार की नॉलेज ले रहे हैं ये मैटर करता है। और प्रार्थना, पौलुस कह रहा है हम नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। और यीशु मसीह कह रहे हैं यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर एक मन के हों, पौलुस जिसने सेवकाई की, जिसके बारे में मैंने पढ़ा, आप सोचो वो एक ऐसी जगह पर आ गया जहां पौलुस को लग रहा है मुझे नहीं पता प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। हम क्या सोचते हैं, मैं और आप क्या सोचते हैं? क्या 1 घंटे की प्रार्थना करके हम क्या सोचते हैं हमने बड़ा तीर मार लिया? 2 घंटे की प्रार्थना करके हम क्या सोचते हैं? जिस दिन रात को प्रार्थना करके हम क्या सोचते हैं? फिर भी हम पौलुस से ज्यादा प्रेयर नहीं कर पा रहे हैं। और पौलुस कह रहा है हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। यानी बहुत कुछ सीखने के लिए। क्या प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है? एक तरफ हम तड़प रहे हैं, करा रहे हैं, हम पीड़ा, हमारा नेचर है, अपने नेचर से लड़ रहे हैं, अपने स्वभाव से लड़ रहे हैं, अपने निर्णय बना लिए हैं, अपना नेचर बना लिया है। आप कभी फल नहीं ला सकते। सॉरी टू से, आप कभी फल नहीं ला सकते। डाली तभी फल ला सकती है यदि वो दाखलता से जुड़ी हुई है। आज आप देखें कितनी आत्माएं जीत रहे हैं आप। आज आप देखें आपका प्रकाश कहां तक जा रहा है। अपने को जांचें। और पौलुस अपने जीवन यात्रा में मसीही मुसाफिर में जब एक मुसाफिर की तरह चल रहा है, वो एक जगह पर आ रहा है, कह रहा है हम नहीं जानते किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए। और जब ये सिचुएशन आ गई तो पौलुस एक बात देखता है, उसके लिए एक द्वार खुलता है, उसके लिए एक द्वार खुलता है। और वो द्वार है पौलुस कहता है हम नहीं जानते किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए। तो आगे लिखा है परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। यहां पर वो पवित्र आत्मा की बात करता है। यानी मैं अकेला नहीं कर सकता, मुझे पार्टनर चाहिए, मुझे साथी चाहिए। हालेलुया। 2 व्यक्ति एक मन कब हो सकते हैं? यदि वो वाकई आत्मा से भरे हैं, उनका सेम विश्वास है, वो एक मन हो सकते हैं। यहां पर आत्मा, वो कह रहा है हमें नहीं पता, सृष्टि तड़प रही है, करा रही है, हम तड़प रहे हैं जिनके पास आत्मा का पहला फल है और अपनी देह के छुटकारे की बाट जो रहे, लेकिन आत्मा खुद ही ऐसा करता है। यहां लिखा है खुद ही, परंतु आत्मा आप ही ऐसी बातें आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है। लेकिन सवाल है कि आपके साथ ये हुआ है? पौलुस तो मान रहा है मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती, और जब वो मान रहा है, पौलुस के जीवन में देखना ये एक्सपीरियंस है, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत गहरी बात है। काश आप लोग इस बात को पकड़ सको। एक तरफ पौलुस कह रहा है मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती, हम दुर्बल है और दुर्बलता में आत्मा हमारी सहायता करता है। पर पौलुस कह रहा है जब मैं नहीं जानता कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, सिचुएशन ऐसी है, मेरे शब्द खत्म है, सिचुएशन ऐसी है, मेरा माइंड नहीं चल रहा है, मेरी बुद्धि नहीं चल रही है, मैं क्या बोलूं, इस सिचुएशन के लिए मैं क्या प्रेयर करूं। तो पौलुस ने अपने जीवन में अनुभव किया कि उस वक्त पवित्र आत्मा ओवरटेक करता है, उस वक्त पवित्र आत्मा आपको पकड़ लेता है और आपके द्वारा खुद ही ऐसी बातें जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सोचें इस बात को, ये
पौलुस का बहुत गहरा एक्सपीरियंस है, लेकिन पौलुस का है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि जो आप करा रहे हैं, जो आप तड़प रहे हैं, आपने उसको गलत रूप दे दिया है, आपने उसको गलत बातें दे दी है, आपने उसको गलत डायरेक्शन दे दी है, आपने अपना सिद्धांत बना लिया है। लेकिन पौलुस मान गया। हम क्या बोलते हैं? इतनी प्रेयर कर रहे हैं, कुछ नहीं होता। कई बार कुछ लोग बोलते हैं ना, मैं तो इतनी प्रार्थना कर रहा हूं जी। यही फर्क है हम में और पौलुस में। वो ये नहीं कह रहा, वो मान रहा है, हम नहीं जानते। हम ये नहीं बोलते, हम ये बोलते हैं इतनी प्रार्थना की, उत्तर नहीं आया। हम ये नहीं बोलते शायद मैं प्रार्थना नहीं कर पाया, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करके मैं इसके लिए कैसे प्रेयर करूं। हम ऐसे नहीं बोलते। हम प्रभु पर एहसान जताते हैं कि प्रभु इतनी प्रार्थना कर दी। आप इन बातों को समझो। ये एक्सपीरियंस है, ये अनुभव है, ये साक्षात्कार है। यहां पर लिखा है, इस रीति से आत्मा भी दुर्बलता में हमारी प्रार्थना करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, जो बयान भी नहीं कर सकते हम, हमारे ही द्वारा विनती करता है। कभी आपने एक्सपीरियंस किया है, ये अनुभव किया है? और यहां पर प्रभु मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, यहां पर प्रभु हम शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि हम सब की बात है, ये मेरी और आपकी बात है। और ये प्रचार खत्म नहीं हुआ है, इसका सेकंड पार्ट मैं अगले संडे बताऊंगा। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं, हमें बहुत नीचे आने की जरूरत है। हमें अपनी समझ का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, हमें बहुत नीचे आने की जरूरत है। हम परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत अद्भुत बनाया है, बहुत अद्भुत। आप चीते को देखो कितना तेज भागता है, गोरिल्ला को देखो उसमें कितनी स्ट्रेंथ होती है, क्या चीज है। ऐसे ऐसे जानवर बनाए कि मैं क्या बताऊं आपको। लेकिन आपको पता है, परमेश्वर ने मनुष्य को जो स्ट्रेंथ दी है ना, वो उसका ब्रेन है, उसका माइंड है। आप जो कुछ आज देखते हो, आप जहाज देख रहे हो, ट्रेन देख रहे हो, गाड़ियां देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, नेटवर्किंग देख रहे हो, ये सब मनुष्य के मस्तिष्क से बना है। मैंने कितनी बार कहा है कि उस बंदे ने चिड़िया को उड़ते हुए देख लिया और कहा मैं कुछ ऐसी चीज बनाऊंगा जैसे उड़ सके। आज जहाज आप देख रहे हैं। कहां बात आई? ब्रेन में। कहां बात आई? माइंड में। और आप आज सोचना एक बात, अच्छी बात भी माइंड में आएगी और बुरी बात भी माइंड में आएगी। प्रभु के प्रिय लोगों, लड़ाई बाहर नहीं लड़नी है, इधर लड़नी है। जीत बाहर नहीं होगी, जीत यहां होगी, माइंड में। इसीलिए प्रभु के वचन को पढ़ना जरूरी है, ताकि हमारे विचार शुद्ध हो जाएं, ताकि पवित्र आत्मा, क्योंकि प्रभु ने आदम को बनाया, खाली था, भर दिया उसको और उसमें जीवन का श्वास आ गया। लेकिन अगर आप तो प्रभु को कह रहे हो, मैंने प्रार्थना की तो सुनता नहीं, मुझे आती है प्रभु प्रार्थना करनी, मेरे को पता है, आप कभी नहीं भरोगे। जब आप ये बोलोगे, प्रभु शायद मुझे पता नहीं चला मैं कैसे प्रार्थना करता, इस बात के लिए मैं नहीं जान सका, प्रभु दया करेंगे। शारीरिक घमंड तो सोचो, हम में आत्मिक घमंड आ जाता है। और सिर्फ यही नहीं, आगे आप देखो, इस रीति से आत्मा भी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते किस में सहायता करता है।
पौलुस को यह प्रकाशन हुआ था कि परमेश्वर की सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। अगर आज का प्रचार सुनकर आप अपने निर्णय नहीं बदल सकते, निर्णय बदलने के लिए प्रेयर नहीं कर सकते, स्वभाव को बदलने के लिए प्रेयर नहीं कर सकते, व्यवहार को बदलने के लिए प्रेयर नहीं कर सकते, जो आपने गलत निर्णय लिए उसको सही करने के लिए प्रेयर नहीं कर सकते, तो प्रचार करना तो व्यर्थ हुआ। यह बात 1 मिनट की नहीं है कि प्रचार के बाद मैं आपके लिए एक बार प्रेयर कर दूं। नहीं, यह बात घर जाने की है, यह बात सोचने की है, वचन को पढ़ने की है, प्रभु के आगे बैठने की है। अब आगे प्रभु का वचन कहता है, और आप ही ऐसी आएं भर भर कर जो बयान से बाहर हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। किसके लिए विनती करता है? कौन करता है? पवित्र आत्मा। लेकिन कब? जब हम देखते हैं कि प्रभु, मुर्दे भी जिंदा हो गए, लंगड़े भी चलने लग गए, जेल गए, द्वार भी खुल गए, इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हुए, लेकिन फिर भी प्रभु, पौलुस कह रहा है, हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। क्या आप समझ रहे हैं? तब आत्मा आता है, तब पवित्र आत्मा कार्य करता है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। पवित्र आत्मा के साथ हमारा संबंध बहुत जरूरी है। हम गलत ना सोचें, हम ऐसे ही किसी की सिचुएशन को देखकर गलत आइडिया ना लगाएं, हम ऐसे ही एक दूसरे को कुरेदे ना। कईयों को होता है ना, उनको समाधान नहीं चाहिए। आप याद रखना, जिंदगी में आपके साथ कोई प्रॉब्लम आई, कोई भाई आपके पास आया, कोई बहन आपके पास आया, वो सिर्फ आपसे बात जानना चाहेगा कि बात हुई क्या। कोई ऐसे नहीं बोलता, भाई मैं करता हूं कुछ इसके लिए, मैं करती हूं कुछ इसके लिए ना, सिर्फ बात जाननी है। चस्का क्या है? सिर्फ बात जाननी है कि बात क्या है, सिर्फ ये जाननी, इंटेंशन ये। लेकिन मनों का जांचने वाला सब कुछ जानता है कि क्या कर रहा है, क्या कर रही है। हालेलुया। जो व्यक्ति प्रभु में आपसे पूछेगा ना, आपका दिल भर जाएगा, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आपके हृदय में कुछ होगा। हालेलुया। लेकिन लोगों को सिर्फ क्या करना होता है? याद रखना, आपकी समस्याओं का हल करने वाले अगर 100 लोग आपसे पूछेंगे, एक होगा जिसको कंसर्न होगा, 99 को सिर्फ बात जाननी है। सही कह रहा हूं कि नहीं? जिनको आपने समस्याएं बताई, उन्होंने किया कुछ आपके लिए? कुछ कदम उठाया? कुछ किया? मेरे पास कोई भी समस्या बताता है, मैं उस दिन से लग जाता हूं कि क्या करूं प्रभु। अगर कोई बताता है, हालेलुया। पौलुस इस जगह पर आ गया, मुर्दे जिंदा कर दिए, सब कुछ कर दिया, फिर भी कह रहा हम नहीं जानते। पर हम तो क्या बोलते हैं? प्रभु हमने इतनी प्रेयर की, तो कुछ नहीं कर रहा है। सोचो फर्क। तो अंत में मैं यही कहूंगा, इसका सेकंड पार्ट हम आगे करेंगे अगले संडे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमें एक दूसरे की जरूरत है, हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, हम मसीह की देह हैं, हम आपस में उसके अंग हैं। आओ प्रभु के लोगों, एक मन हो जाओ। जब हम एक मन होंगे, तभी मसीह की देह उन्नति करेगी। हालेलुया। कब उन्नति करेगी? कब उन्नति करेगी? जब हम एक देह होंगे, हम एक मन होंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को उत्साहित करो, एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे को उठाओ। अगर आपको लगता है इसकी समस्या है लेकिन ये गलत बोल रहा है, तो हिम्मत रखो बोलने की कि नहीं भाई आप यहां गलत हो,
नहीं बहन, आप यहां गलत हो, सिर्फ बातों का मजा ना लो। यह बात मुझे और आपको समझनी है। इस वचन में बहुत कुछ है, लेकिन हम कुछ पॉइंट्स अगले संडे देखेंगे। हालेलुया। आए, अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। धन्यवाद यीशु। शाबाश, जल्दी से खड़े हो जाएं। यस। धन्यवाद यीशु। मैं चाहता हूं, खड़े हो गए सब? मैं चाहता हूं आंखें बंद करें और शांत रहें। आज के वचन पर विचार करें। चाहे आप कुछ भी ना बोलें, अभी सिर्फ शांत रहें। जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स करें। आप शांत रहें और सोचें आज प्रभु ने क्या बात की हमसे क्या बात की। हम सोचें। जो लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप भी शांत हो जाएं और सोचें। शांत हो जाएं और सोचें। जीसस। आराम से, बिल्कुल शांति से, आंखें बंद करके आप अपने हाथ आगे बेंच पे रख सकते हैं, या जैसे भी शांति से। मेरी आंखें खुली है, मैं आपको देख रहा हूं, लेकिन आप आंखें बंद करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और सोचें कि प्रभु का वचन ने आपके अंदर क्या किया है। इस वक्त प्रभु का वचन आपको क्या बोल रहा है, आपके जीवन में क्या कर रहा है। आज की कौन सी बात ने आपको प्रिक किया, कौन सी बात से आज आपका हृदय छिदा। आप सिर्फ सोचें। अपने आपे में आए, अपने आपे में आए, अपने आपे में आए, अपने आपे में आए। ओह प्रभु, यस, बिल्कुल शांत होकर आप सोचें। ओह जीसस, ओह प्रभु, जीसस। प्रभु, मुझे याद आ रहा है कैसे तिमाई का पुत्र बरतिमाई, जो अंधा था, प्रभु, जब उसने सुना कि आप वहां से जा रहे हैं, वो कैसे चिल्लाने लगा। उसके चेलों ने डांटा, चुप रहे, लेकिन वो और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। जब उसने ऐसे बोला, यीशु मसीह रुक गए। यीशु मसीह रुक गए और उसने कहा, उसे मेरे पास लाओ। और चेले उसके पास गए और कहा, यीशु तुझे बुलाता है। यदि आप भी आज मन में करा रहे हैं, मन में तड़प रहे हैं, लेकिन अंदर आपकी आत्मा, आपका प्राण उस अंधे की तरह पुकार रहा है, यीशु मुझे आपकी जरूरत है, यीशु मुझे आपकी जरूरत है। मेरे प्रार्थना के जीवन में, मेरे सामाजिक जीवन में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरे पारिवारिक जीवन, मेरे जो भी जीवन के पहलू है, मुझे उसमें जरूरत है आपकी प्रभु। आज मैंने देखा प्रभु के पौलुस मुर्दे जिंदा हो रहे हैं उसके द्वारा, लेकिन कह रहा है, हम नहीं जानते कि इन बातों के लिए कैसे प्रेयर करें, क्या करें। लेकिन पौलुस को अनुभव हुआ, उसने देखा कि कैसे पवित्र आत्मा ने उसके अंदर से ऐसी आहें भरी, ऐसी बातें करी, ऐसी प्रार्थनाएं करी जो बयान से बाहर है। ओ प्रभु, हमें भी वो तजुर्बा दे। अब आप प्रार्थना कर सकते, मुंह खोल सकते, कहें, प्रभु हमें भी ये अनुभव दे, हमें भी ये तजुर्बा दे। हम अपने आप को दीन करते हैं प्रभु, हम अपने आप को नम्र करते हैं, हम आपके आगे मान लेते हैं प्रभु, हम आपके आगे मान लेते हैं। हम में बहुत सी कमियां हैं प्रभु, बहुत सी कमियां हैं। यीशु नासरी, मुझे दीन बना प्रभु। मेरे रॉन्ग निर्णयों को सही निर्णयों में बदल दे प्रभु। मेरे व्यवहार को बदल दे, मेरे स्वभाव को बदल दे, मेरी आदतों को बदल दे प्रभु। मुझे अंदर से बदल दे प्रभु, मुझे अंदर से बदल दे। उस अंधे से कहा, यीशु तुझे बुलाता है, यीशु तुझे बुलाता है। वो उसके, आप जानते हैं बाइबल में लिखा है, वह अपना कपड़ा फेंक कर यीशु के पास आया। वो अपना कपड़ा फेंक कर यीशु के, वो कपड़ा जो शॉल थी, जो उसकी जीवन जिससे चलता था, जिसको देखकर उसे
लोग भीख दिया करते थे, उसने वो पहले फेंक दी और वो यीशु के पास आया और वो देखने लगा। आज प्रभु से कहें, प्रभु जो हम पर अंधापन है, हमारी आंखें खुल जाएं कि हम देखने लगें कि मेरी क्या दशा है, मैं अंदर से कैसा हूं, मैं अंदर से कैसी हूं, मेरे आंतरिक संसार में क्या हो रहा है, मेरा अंतर का अंतर्द्वंद जो है वो क्या है, मैं अपने अंदर देख सकूं, मैं अपने भीतरी मनुष्यत्व में देख सकूं, मैं आत्मा के द्वारा देख सकूं मैं कितना निर्बुद्धि हूं और अपने देह के छुटकारे की बाट जो हूं प्रभु जी। जैसे यशायाह ने दर्शन में देखा और कहा, हाय हाय मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच पे रहता हूं। जब प्रभु आप पतरस की नाव पर आए और आपने चमत्कार किया, पतरस ने अपने आप को देख लिया और पतरस को बोध हुआ मैं पापी हूं, और पतरस ने कहा, हे प्रभु मेरे पास से चला जा क्योंकि मैं पापी हूं। अरे किसने कहा तुझे तू पापी है? यीशु ने तो चमत्कार किया, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में हम जान जाते हैं कि हम क्या हैं और प्रभु क्या है। हालेलुया। वो प्रार्थना करें प्रभु के बच्चों, ये पश्चाताप का समय है, ये पश्चाताप का समय है, ये पश्चाताप का समय है। ओ सबाला साखतियतोला बिखना जिखना मखताला यसोला दिखना मसाला विखताला यसोला। ओ प्रभु आज जिनको चंगाई चाहिए उन्हें चंगाई दे देना, लेकिन आज सबसे पहले हमें अंदर की चंगाई दें प्रभु, हमारे अंदर डील करें। आज से ये एक नई बात शुरू हो जाए, आज से एक नया कार्य शुरू हो जाए। हमारे अंतर्द्वंद जो हमारे अंदर हैं, जो हम करा रहे हैं, जो हम पीड़ाओं में तड़प रहे हैं, हमें पता है क्या सही है पर हम कर नहीं पा रहे हैं, हमें पता है हमें ऐसा करना चाहिए पर हम कर नहीं पा रहे हैं। ओ पवित्र आत्मा, वास्तव में हम नहीं जानते कि उन बातों के लिए कैसे प्रार्थना करनी है। हम आपका स्वागत करते हैं। क्या हाथों को उठाकर आप कहेंगे, अपना मुंह खोलेंगे कि पवित्र आत्मा मुझे आपकी जरूरत है? यदि आपको लगता है कि आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है तो मुंह खोलें आप और प्रार्थना करें। अब मुंह खोलें और प्रार्थना करें। यदि तुम कहोगे इस पहाड़ से तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ओ सखाला ला बादाला खतियतोला ओ दीवाना मखताला येसो लबाखाना यीशु नासरी यीशु नासरी यीशु नासरी यीशु नासरी यीशु नासरी यीशु नासरी यीशु नासरी। ओ नासरत के यीशु अपने लोगों की सुधि ले, अपने लोगों की सुधि ले। हमें आज आपके स्पर्श की जरूरत है। ओ आज से हम अपना समय बर्बाद ना करने पाए। प्रभु हम पर दया करें, प्रभु हम पर अनुग्रह करें। प्रभु हम जिस बात के लिए आपने चुना है वो हमारे जीवन में पूरी हो सके। जो लोग मुझे ऑनलाइन भी सुन रहे हैं इसी वक्त, आत्मा उन पर उतरे यीशु मसीह के नाम से, उन पर आत्मा उतरे यीशु मसीह के नाम से। ओ हर जो ऑनलाइन में आज जुड़ा है, आज उनके जीवन में साक्षात्कार हो। यहाँ पर आगे पीछे बेंचेस पर पिता परमेश्वर जो बैठे हैं, जो खड़े हैं, सबको आपका आत्मा छुए प्रभु जी, सबको आपका आत्मा छुए। ओ प्रभु जिनके टांगों में कमजोरी है उसमें बल आ जाए यीशु मसीह के नाम से। डिस्क प्रॉब्लम्स हील हो जाएं यीशु के नाम से। ओ कमर की दर्द जाती रहे यीशु मसीह के नाम से। सकाला प्रभु को पुकारे। मैं आपको चंगाई नहीं दे सकता, मैं आपको छुटकारा नहीं दे सकता, मैं आपको अंदर से नहीं बदल सकता, पर हम सबको बदलने वाला एक ही है और उसका नाम है यीशु मसीह। ओ जीसस दिखला बादाला येसोला। अब आज रोने का समय है। वो आंसुओं के साथ प्रभु के पास आओ, वो अपने दिल के साथ आओ, समर्पण के साथ आओ। मानो कि हाँ प्रभु ये बात मेरे अंदर है, ये बात मेरे लिए है। आप प्रभु के चुने हुए लोग हैं, आपको उसने नाम लेकर बुलाया है। ओ आप बिना प्रभु के कुछ नहीं कर सकते। यीशु ने कहा जो डाली दाखलता से जुड़ी है वो ही फल ला सकती है। यदि दाखलता से डाली जुड़ी ना रहे वो फल नहीं ला सकती। यदि आप फल लाना चाहते हैं यीशु मसीह से जुड़े रहें, उसके वचन से जुड़े रहें, उसने जो ठहराया है उसके अनुसार जुड़े रहें। ओ पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा आपका स्वागत है। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है, आपका स्वागत है पवित्र आत्मा। जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है।
जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, मैं चाहता हूं 30 सेकंड तक जितनी भी आप में ताकत है, आप जो बोलना चाहें बोलें, चाहे धन्यवाद करें, चाहे पवित्र आत्मा का स्वागत करें, लेकिन प्रभु को दिखाएं कि हां मुझे आपकी जरूरत है प्रभु। जीसस। बच्चे की तरह अपनी इमेज की परवाह ना करें। जो लोग इस वक्त अपनी इमेज की परवाह करेंगे वो खो देंगे आशीषों को, लेकिन इस वक्त एक बच्चे की तरह एक दीवानगी आप में होनी चाहिए। ओ जीसस, जीसस, यीशु आपके नाम में सामर्थ्य है, यीशु आपके स्पर्श में सामर्थ्य है। प्रभु आज आप कुछ कर रहे हैं। ओ यीशु धन्यवाद। ओ भाइयों, आपके जीवन में आज कार्य हो रहा है। भाइयों, प्रभु आपकी ओर आ चुके हैं। भाइयों, प्रभु आपको छू रहे हैं। ओ सखला ला ला बताला खाता यसोला बिकला। भाइयों हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। ओ प्रभु आज भाइयों के हाथों को छू लें। प्रभु आज इनके हाथों को आप थाम लें। आज भाइयों के हाथों को आप थाम लें। आज भाइयों के हाथों को आप थाम लें। ओ सखला ला ला बताला खती यसोला। ओ क्वायर अन्य भाषा बोले दिखला मखताला यसोला। ओ जीसस, जीसस, भाइयों को छू ले प्रभु। वो बेदारी इनमें आ जाए, वो बेदारी इनमें आ जाए, वो बेदारी इनमें आ जाए। यीशु का नाम पवित्र है, यीशु का नाम पावन है। ओ प्रभु के बेटो, उसने आपको छोड़ा नहीं है। वो जिसका हाथ पकड़ लेता है उसे कभी नहीं छोड़ता, उसे कभी नहीं छोड़ता। भाइयों चिल्लाएं, उसके नाम को पुकारे, कहीं यीशु मेरे जीवन में आ, मुझे आपका स्पर्श चाहिए दोबारा से। ओ यस प्रभु, भाइयों पर आत्मा उतरे, आज भाइयों पर आत्मा उतरे। और जो जो भाई पश्चाताप कर रहे हैं इसी वक्त चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। चंगाई आए, चंगाई आए, चंगाई आए, यीशु मसीह के नाम से चंगाई आए। आने वाले दिनों में प्रभु हम गवाहियां सुनने पाए। धन्यवाद यीशु मसीह। सिखा लाबा लाखा ताना खाता यसोला। ओ भाइयों, यदि आपको प्रभु ने अन्य भाषा बोलने का अनुग्रह दिया है तो आप बोलें, अगर नहीं दिया तो आप धन्यवाद करें। ओ इस वक्त लेकिन कोई चुप ना रहे। बाइबल कहती है अपना मुंह खोल और मैं उसे भर दूंगा। अपना मुंह खोल, खोल और मैं उसे भर दूंगा। मुंह खोलें, प्रभु आपको भर देगा, प्रभु आपको भर देगा, प्रभु आपको भर देगा। ओ बहनों, ओ बहनों, प्रभु की ओर फिरें। बेटियों, प्रभु की ओर फिरें। अपने बुरे मार्ग से प्रभु की ओर फिरें। ओ अपने स्वभाव से प्रभु की ओर फिरें। अपने व्यवहार से प्रभु की ओर फिरें। ओ यीशु आपको छू रहा है, यीशु आपको छू रहा है, यीशु आपको छू रहा है, यीशु आपको छू रहा है। दिखा नामा खाता यस्तोला बिदाला बक्का लाबा लाका ताना खाते यस्सोला बिखा लाबा ला यस्सोला। ओ हालेलुया। ओ ऐसा मेरे को प्रतीत हो रहा है कि इस हफ्ते में, मुझे नहीं पता चाहे वो भाई है चाहे बहन है, जब आप खेत में काम कर रहे थे प्रभु ने आपके हृदय में कुछ डाला, आपसे बातचीत की। ओ प्रभु आपके साथ है, वो प्रभु की ओर से बात थी। ओ धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। सखलाबा लाखा तीना यस्तोला बिदाला खती यस्सोला बिखला। दर्दें जा रही हैं, दर्दें जा रही हैं, घुटने की दर्दें जा रही हैं, कमर की दर्द जा रही है, छाती की दर्द जा रही है, गर्दन की दर्द जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि हम यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दे रहे हैं। ओह हालेलुया। सिखा नामा स्किन प्रॉब्लम्स चली जाएं, स्किन प्रॉब्लम्स चली जाएं यीशु के नाम से। ओह हालेलुया। सिक्का नाम पुकारें, पुकारें। आज यीशु तरस से भर चुके हैं, यीशु तरस से भर चुके हैं, यीशु तरस से भर चुके हैं। ओ अंधे तिमाई के पुत्र बरतिमाई की तरह कहे, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर यीशु नासरी, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, हम पर दया कर, इस कलीसिया पर दया कर, जो ऑनलाइन जुड़े उन पर दया कर। प्रभु दया कर, मुझे आपकी दया चाहिए, मुझे आपकी दया चाहिए, मुझे आपकी दया चाहिए। हाथ उठाओ, मुंह खोलो प्रभु के बच्चों। वचन कहता है अपना मुंह खोल मैं उसे भर दूंगा, 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 अपना मुंह खोल मैं उसे भर दूंगा। मुंह आपको खोलना है, प्रभु भरेगा, यीशु भरेगा,
यीशु भरेगा, यीशु भरेगा, यीशु भरेगा। ओ अपना मुंह खोल, अपना मुंह खोल, अपना मुंह खोल, अपना मुंह खोल, अपना मुंह खोल। यीशु भरेगा, यीशु, 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 यीशु। ओ सिकाला बदाला खताना में पुकारो, 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 प्रभु को पुकारो आज। यीशु आपकी प्रेजेंस इस जगह पर आ जाए, आपकी प्रेजेंस इस जगह पर आ जाए। ये कलीसिया फल लाने वाली बने प्रभु जी, ये कलीसिया फल लाने वाली बने प्रभु यीशु नासरी। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। ओ तेरे रूह का मस्सा चाहिए प्रभु, तेरा अभिषेक चाहिए, क्योंकि तूने कहा अभिषेक के द्वारा वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। अभिषेक के द्वारा वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। ओ विश्वास करें कि यीशु आपको चंगाई दे रहे हैं, विश्वास करें कि यीशु आपके अंदर काम कर रहे हैं, विश्वास करें। ओ हालेलुया। हर प्रकार का फंगल इन्फेक्शन यीशु के नाम से जाता रहे। प्रभु यीशु मसीह जो कर्जे के लिए चिंता कर रहे हैं, जो कर्जे में हैं, उनकी प्रार्थना को सुने प्रभु। यदि वो आपकी दुहाई दे रहे हैं, उनकी प्रार्थना को सुने। ओ हालेलुया। दिखा नामा साकात, जिनकी प्रॉपर्टी बिकने में रुकावटें आ रही हैं, आज वो रुकावटें जाती रहें यीशु मसीह के नाम से। ओ हालेलुया। ओ ऊंची आवाज से प्रभु का धन्यवाद करें और अन्य भाषा बोलें। आज प्रभु कुछ अद्भुत कार्य कर रहे हैं। भाइयों आपकी आवाज आनी चाहिए, बहनों आपकी आवाज आनी चाहिए। आज प्रभु कुछ महिमा के साथ यहाँ पर कर रहे हैं। ओ सखा लाबा लाखा ताना खती यतो लाबा खाला लाबा लाखा ताला यस्सोला। गैस्ट्रिक की समस्याएं, गैस्ट्रिक की समस्या जा रही है ये यीशु मसीह के नाम से। दिखाना मखाताला दिबाला वाखाताला। ओ जीसस, ओ यीशु मसीह। कलीसिया एक मन हो, प्रभु से मांगे, प्रभु हमें एक मन होना सिखाएं, हमें एक मन होना सिखाएं, हमें एक मन होना सिखाएं। भाइयों हाथ उठाओ, बहनों हाथ उठाओ, इस प्रार्थना को करें। पवित्र आत्मा चाह रहा है हमें प्रार्थना करें, ये पवित्र आत्मा की ओर से है। प्रार्थना करें, प्रभु हमें एक मन होना सिखाएं, हमें एक मन होना सिखाएं, हमें एक मन होना सिखाएं, हमें एक मन होना सिखाएं प्रभु। हाँ प्रभु हमें एक मन होना सिखाएं, हमें एक मन होना सिखाएं। हो पवित्र आत्मा हमें आपकी जरूरत है, पवित्र आत्मा हमें आपकी जरूरत है। ओ जीसस, पवित्र आत्मा हमें आपकी जरूरत है, पवित्र आत्मा हमें आपकी जरूरत है। ओ जीसस। अपने हाथों को उठाए, कोई भी व्यक्ति चुप ना रहे। प्रभु तेरा आत्मा हमारी सहायता करे, जो निर्बलता में और दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। तेरे उस आत्मा के द्वारा, उस पवित्र आत्मा के द्वारा इसी समय हमारे हृदय जो पत्थर के हैं प्रभु पिघल जाएं, पिघल जाएं प्रभु। हम आज के वचन को ग्रहण करते हैं प्रभु। चर्च सिधाई से प्रभु से कहें कि मैं आज के वचन को ग्रहण करता हूं प्रभु, मुझे तेरे वचन के अनुसार होने पाए। सामर से तू भर दे, पूरा कब्जा कर। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। ओ सामर से तू भर दे, पूरा कब्जा कर। ब्राकारियांदले ब्राकाया ताराबा सुराबा। ओ ब्राबा कसियांदले क्रकाया ताला महासोशो थकारेबा कोसुथका। इब्राकाया तला बहासो शोते रेकला काया तला कारी अंदर कसकतला। ओ धन्यवाद यीशु। प्रभु कर आज के वचन को हमारे हृदयों में देहधारी कर प्रभु, देहधारी कर प्रभु आज के वचन को हमारे हृदयों में प्रभु। हम आज के वचन को बड़ी नम्रता से ग्रहण करते हैं प्रभु, क्योंकि ये वचन आपकी ओर से था हमारे लिए और हमें इस वचन की आवश्यकता थी प्रभु, हमें तेरे वचन की आवश्यकता थी प्रभु।
और प्रभु आपने अपने वचन में लिखा कि परमेश्वर अपने वचन को भेजकर चंगा करता है। प्रभु आज आत्मिक रीति से और शारीरिक रीति से चंगाई दे प्रभु। ओ धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु। प्रभु लोगों के दिल चंगे हो प्रभु, हमारी स्थितियां चंगी हो प्रभु, हमारे रोग निकल जाए प्रभु, हमारी आत्मिक दशा में बदलाव आए प्रभु। हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हम पर दया कर, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हम पर दया कर। हे प्रभु तेरा सामर्थ्य चलन इस समय इस हॉल में होने पाए प्रभु। जैसे तेरे दास ने आज कहा प्रभु, उन शब्दों के अनुसार स्वर्ग से पवित्र आत्मा अनुग्रह को उंडेल दे कि हम ये जीवन जी सके जो आज हमने सुना। खासकर प्रेरित पौलुस के जीवन को देखकर प्रभु, जो बातें आज हमने सीखी हैं हम उनके अनुसार चलने पाए प्रभु। ओ बड़ा अनुग्रह हमें मिले, बड़ा अनुग्रह हमें मिले। ओ आवाजों को उठाएं चर्च, आवाजों को उठाएं और प्रार्थना करें, आवाजों को उठाएं, ऊंची आवाज में प्रार्थना करें। ऑनलाइन लोग भी ऊंची आवाज में प्रार्थना करें। प्रभु का आत्मा यहां पर है। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु ऊंचा उठे, सबसे ऊंचा उठे, यीशु ऊंचा उठे, सबसे ऊंचा